Hello dear students, welcome to Edu Navigator channel, your ultimate learning hub. Today we will be studying chapter 7 combustion for DAV school class 8 students. This is the part 2 of the 4 lecture series for this chapter, and kindly watch this video completely so that आप जो है सारे कॉन्सेप्ट्स जो है यू कैन स्टडी द कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, और अगर इन बिटवीन चैप्टर से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको ढंग से कर पाएँ और समझ पाएँ और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी कर पाएँ। तो आज हम इस सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंबशन और फायर कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। काइंडली क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियो बीइंग अपलोडेड। तो लेट्स मूव ऑन। टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन जो है, कितने टाइप्स ऑफ कंबशन होते हैं? तो सबसे पहले जो है स्लो कंबशन, मतलब कंबशन के कितने टाइप होते हैं। स्लो कंबशन में क्या होता है? स्लो कंबशन में कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स एट ए स्लो और मॉडरेट रेट, इट्स कंबशन इज कॉल्ड स्लो कंबशन। जब भी जो कंबस्टिबल मटेरियल है, मतलब जलने वाला पदार्थ, वो बर्न होता है, जलता है स्लो और मॉडरेट रेट में, तो उसको हम स्लो कंबशन कहते हैं। स्लो कंबशन मतलब जो कंबशन है, मतलब जो मटेरियल जलता है, कंबस्टिबल मटेरियल जलता है, वो स्लो या मॉडरेट रेट में जलता है, इसलिए उसको स्लो कंबशन कहते हैं। ठीक है, तो स्लो कंबशन मतलब बर्निंग एट स्लो और मॉडरेट रेट। स्लो कंबशन यूजुअली अकर्स व्हेन देयर इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। अब स्लो कंबशन कब होता है, क्या कारण है इसके होने का? जब एयर का इनसफिशिएंट सप्लाई हो। एयर में क्या चीज़ होती है जो कंबशन को सपोर्ट करती है? यानी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की या एयर की इनसफिशिएंट सप्लाई हो तब इनकम्प्लीट कंबशन, तब स्लो कंबशन जो है होता है। देयरफॉर सच ए कंबशन नेवर गेट्स रियली कंप्लीटेड। इसलिए ये जो कंबशन है, ये जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, स्लो कंबशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता। बर्निंग ऑफ काउडंग्स, जैसे जो काउडंग होते हैं ना, गोबर के उपले, काउडंग मतलब गोबर के उपले, आप गांव में देखते होंगे। वुड यानी लकड़ी एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ स्लो कंबशन। ये सारे जो है स्लो कंबशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रैपिड कंबशन, जो सेकेंड टाइप ऑफ कंबशन है, दैट इज रैपिड कंबशन। व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट ए फास्ट रेट। जब भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब क्या होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब वो जो जलाया जा रहा है। ठीक है, वो सब्सटेंस जो जलाया जा रहा है, उसको बर्न किया जा रहा है, वो बर्न होता है कितने रेट में? फास्ट रेट में। रैपिड मतलब फास्ट रेट में। ठीक है, इट इज कॉल्ड द रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन मतलब जो भी कंबशन फास्ट रेट में यानी रैपिड रेट में होता है, उसको रैपिड कंबशन कहते हैं। जनरली जो गैसेस फ्यूल्स हैं, दे अंडरगो रैपिड कंबशन। उनमें जो है रैपिड यानी तेज कंबशन होता है। रैपिड कंबशन अकर्स व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। यानी रैपिड कंबशन तब होता है जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। द कंबशन इन सच केस इज कंप्लीट। जो कंबशन यानी जो कंबशन होता है इस केस में, वो पूरा का पूरा हो जाता है, यानी कंप्लीट कंबशन होता है। समझ में आ गया? स्लो कंबशन और रैपिड कंबशन। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? जो एकदम से हो जाता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो एकदम से हो जाता है। व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है यानी ज्वलनशील पदार्थ, मतलब जिस भी सब्सटेंस को जलना है, कैचेस फायर ऑन इट्स ओन, मतलब उसमें आग लग जाती है। कैचेस फायर मतलब उसमें आग लग जाता है, ऑन इट्स ओन अपने आप ही उसमें आग लग जाती है। मतलब जनरली आप कंबशन के लिए उसको हीट करते हैं या जैसे माचिस से जलाते हैं, किसी उसके इग्निशन पॉइंट पे लाते हैं, लेकिन इसमें जो है अपने आप ही आग लग जाती है। इवन एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर जो होता है, जनरली रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27-30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। सर्दियों में 25 तक होता है, गर्मियों में 30 या 35 तक होता है। तो रूम टेम्परेचर में ही जब कंबस्टिबल मटेरियल में आग लग जाती है, कैचेस फायर ऑन इट्स ओन, बिना किसी एजेंट को लाए हुए, जैसे माचिस की तिल्ली या किसी एजेंट के लाए हुए, देन इट्स कंबशन इज रेफर्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। उस कंबशन को स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं, जो कि अपने आप ही एकदम से हो गया रूम टेम्परेचर में। ए पीस ऑफ वाइट फॉस्फोरस
और a piece of sodium metal are observed to undergo spontaneous combustion when kept in air। यानी जो white phosphorus है और सोडियम मेटल है, इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है जब हम उसको खुली हवा में रख देते हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है, रूम टेम्परेचर में ही, मतलब रूम में अगर आप उसको खुला रख दोगे सोडियम मेटल को या फॉस्फोरस को, तो ये अपने आप ही आग पकड़ लेगा, तो इसको स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। ठीक है, डू यू नो, क्या आपको पता है, सब्सटेंस विच हैव ए लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर है। इग्निशन टेम्परेचर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस में आग लग जाए। सबसे पहले सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर तक लाया जाता है, जब उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है तो उसमें आग लग जाती है, उससे पहले उसमें आग नहीं लगती। जैसे कि हमने पढ़ा था, पेपर कप में हमने पानी डाल दिया तो उसमें आग नहीं लगता, जबकि अगर हमने सिंपल पेपर जला दिया तो उसमें आग लग जाएगी। ऐसे धीरे धीरे करके सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन मतलब वो टेम्परेचर जब उसमें आग लग जाए, सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर में लाया जाता है जिससे कि वो आग पकड़ ले। सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें जो है टेम्परेचर, मतलब जहाँ पे उसमें आग लग जाए वो टेम्परेचर कम हो, वो फटाफट आराम से कैचेस फायर इजली, उनमें फटाफट आराम से आग लग जाती है। विद ए फ्लेम कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो हो और उसमें आग आराम से फटाफट लग जाए, उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक्सप्लोसिव कंबशन। अब एक्सप्लोसिव कंबशन क्या होता है? एक्सप्लोजन मतलब धमाका होना। ठीक है, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, मतलब मिश्रण मतलब आपने दो चीज़ों को मिला दिया, कंबस्टिबल मटेरियल और एयर बर्न्स कंप्लीटली। जब मिक्सचर किस चीज़ का? कंबस्टिबल मटेरियल का और एयर का, जब वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में, इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मतलब बहुत ही कम। मिक्सचर किस चीज़ का? कंबस्टिबल मटेरियल का और एयर का। ठीक है भाई, कंबस्टिबल मटेरियल को एयर ही चाहिए बर्न होने के लिए, लेकिन ये जो कंबशन है ये बहुत स्मॉल टाइम में, वेरी स्मॉल स्पैन, बहुत छोटे टाइम में हो जाता है इन ए क्लोज स्पेस, और वो भी बंद स्पेस में, क्लोज स्पेस में। एन एक्सप्लोसिव कंबशन कैन टेक प्लेस। इससे क्या एक्सप्लोसिव कंबशन का होने के चांसेस होते हैं, यानी कि जो कंबस्टिबल मटेरियल है अगर वो एयर के साथ बहुत ही छोटे कम टाइम में जो है एकदम से बर्न हो जाए, और वो भी क्लोज स्पेस में, उसमें एक्सप्लोसिव कंबशन होने के चांसेस हैं, हो जाता है। द कंबस्टिबल मटेरियल इन सच ए केस बर्न्स अनकंट्रोलेबली इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। इसका मतलब जो कंबस्टिबल मटेरियल है यानी जो ज्वलनशील पदार्थ है वो बहुत ही तेजी से अनकंट्रोलेबली मतलब बिना किसी कंट्रोल के एकदम बहुत तेजी से जलता है। ठीक है, जिसमें एयर की सप्लाई बिल्कुल फ्री है, मतलब एयर आपको जो सप्लाई ऑफ एयर है जिससे कंबशन पूरा हो वो पूरी की पूरी फ्री है, और इससे रिलीज करता है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव कंबशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज होती है। दिस ऑफन प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, और इससे बहुत तेज़ी से आवाज़ यानी साउंड भी आती है। एक्सप्लोसिव कंबशन में क्या चीज़ होती है? एक तो जो कंबशन होता है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में या शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होता है, क्लोज स्पेस में होता है, और उससे बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और बहुत तेज आवाज़ भी आती है। और जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो अनकंट्रोलेबली बर्न हो जाता है, इसको एक्सप्लोसिव कंबशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप क्रैकर यानी पटाखे को इग्नाइट करते हैं, उसको जलाते हैं, ए सडन रैपिड रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसमें एकदम से धमाका, एकदम सडन रैपिड, बहुत तेजी से और सडन रैपिड रिएक्शन होता है। एज ए रिजल्ट देयर इज एन एवोल्यूशन ऑफ हीट। इससे क्या होता है? बहुत तेजी से गर्मी भी आती है और लाइट भी आती है और साउंड, आवाज़ भी आती है। द रिएक्शन कंपोनेंट बाई एन एक्सप्लोसिव साउंड। ठीक है, और साउंड एनर्जी, ये तीनों चीज़ें, मतलब हीट भी आती है, गर्मी भी आती है, लाइट भी दिखाई देती है और बहुत तेज आवाज़ भी आती है। ठीक है, एक्सप्लोसिव साउंड, आवाज़ भी आती है, इसको एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है, क्रैकर में ये चीज़ होता है। ठीक है जी, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक्सप्लोसिव का विषय आपको समझ में आ गया होगा। फायर कंट्रोल। अब फायर को कंट्रोल करने के लिए अगर हम सारी फायर की सपोर्टिंग कंडीशन हटा दें, जो कि हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी पहले, तो हमारी फायर कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, इफ वन ऑफ द 3 कंडीशंस या कोई भी एक भी हटा दें तब भी हमारी फायर कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि फायर को लगने के लिए सस्टेन करने के लिए 3 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, तीनों का एक साथ होना। एक भी हटा दिया तो हमारी फायर सस्टेन नहीं कर पाएगी।
ठीक है। इफ वन ऑफ द थ्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन जो है कंबशन को जो जरूरत होती है अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, इट विल नॉट टेक प्लेस, यानी कंबशन तब नहीं होगा। दिस प्रिंसिपल इज यूज फॉर फायर फाइटिंग, और यही प्रिंसिपल जो है फायर फाइटिंग या फायर फाइटिंग मतलब फायर को कंट्रोल करना, कैसे हम आग को बुझा पाए, इसमें यूज होता है। इन एनी काइंड ऑफ फायर, किसी भी फायर के काइंड में, इट इज सम कंबस्टिबल मटेरियल विच कैचेस फायर, किसी भी टाइप की फायर में कोई कंबस्टिबल मटेरियल होता है जो कि आग पकड़ता है, यानी ज्वलनशील पदार्थ होता है जो आग पकड़ता है। वी मस्ट टेक प्रिकॉशन so that the relevant combustible substance does not get heated up to its ignition temperature. We must take precaution, मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, so that the relevant combustion material, यानी कि जो भी combustible material जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वो इतना ज़्यादा गर्म हीट ना हो जाए, इतना ज़्यादा गर्म ना हो जाए कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पहुँच जाए, क्योंकि अगर इग्निशन टेम्परेचर पहुँच गया तो उसमें आग लगने के चांसेस है या आग लग जाएगी। प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशन हैव हाई कंबस्टिबल सब्सटेंस, अब जैसे पेट्रोल, जहाँ पे हम पेट्रोल बनाते हैं, सीएनजी बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, वहाँ पे जो है हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कौन से कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये काफ़ी ज़्यादा कंबस्टिबल है। पेट्रोल स्टेशन में, डीजल स्टेशन में, सीएनजी स्टेशन में, यहाँ पे हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। सो नो वन इज अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटेरियल विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ सच प्लेसेस, तो कोई भी जो है बर्निंग मटेरियल के साथ वहाँ पे इसको ले जाने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, इवन ए बर्निंग मैच स्टिक कैन इग्नाइट पेट्रोल वेपर्स। अब आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के आसपास जो है थोड़ी खुशबू आती है पेट्रोल की, डीजल की, सीएनजी की ना, तो क्योंकि वेपर्स में होता है वो पेट्रोल, थोड़ा बहुत उड़ जाता है वो। ठीक है, वेपर्स में होता है, तो अगर आप मैच स्टिक ले जाओगे और वेपर्स में आग लग जाएगी तो पूरे पेट्रोल पंप में भी आग लग सकती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे बर्निंग मैच स्टिक या मोबाइल वगैरह जो है जिसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, एकदम से स्पार्क ना आ जाए, वो सब ले जाने के लिए वर्जित होता है किसी भी पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप में जिसमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरा जा रहा हो। ठीक है, द सेम प्रिकॉशन शुड बी टेकन फॉर एलपीजी गोडाउन, ऐसी जो सेम प्रिकॉशन है एलपीजी गोडाउन, मतलब जैसे सिलेंडर, पहले, अभी तो आजकल पाइप गैस आ गई है, पहले जो है सिलेंडर में हमारे यहाँ जो है एलपीजी गैस आया करती थी, तो एलपीजी के सिलेंडर होते थे, बड़े बड़े गोडाउन होते थे जहाँ पर उनको रखा जाता था, तो वहाँ पे भी जो है कोई भी मैच स्टिक या मोबाइल वगैरह ले जाने की इजाज़त नहीं होती थी कि कहीं गलती से उसमें उसके वेपर्स में इग्निशन टेम्परेचर पर आग न लग जाए और सारा जो है नष्ट हो जाए वहाँ पे ना सारी चीज़ें। तो जैसे कि एलपीजी गोडाउन्स में, फायर क्रैकर फैक्ट्रीज में, जैसे ऐसी फैक्ट्रीज जो कि पटाखे बनाती है उसमें भी ये अलाउड नहीं होता है। एम्यूनिशन डिपोर्ट्स, एम्यूनिशन मतलब जैसे पिस्तौल की गोली, भाई इसमें भी तो धमाका होता है, बम जो बनाते हैं, है ना, इन सब में भी ये जो है प्रिकॉशन हमको ध्यान रखनी पड़ती है। एंड इवन एट अवर होम्स, घर में भी अगर आप जो है, जैसे मान लो गैस लीक कर रही है जहाँ पे आप खाना बनाते हैं और आप कोई मैच स्टिक जला दी, या आपने जब पावर गई हुई है और आपने मोमबत्ती जला दी और आपकी गैस लीक कर रही है किचन की, तो उसमें आपको बड़ा धमाका, एक्सप्लोजन या आग लग सकती है। इट इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू टेक केयर व्हाइल यूजिंग अ बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक इन हाउस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पावर फेलियर। पावर फेलियर मतलब जब बिजली चली गई उस समय हमको मोमबत्ती बड़ा ध्यान से जलानी चाहिए, गैस से दूर रहना चाहिए, जिससे कि कोई वेपर्स में गैस में पकड़ने ले और एकदम से आग या धमाका लग जाए। ठीक है, तो ये हमारे जो है सारे प्रिकॉशन जो हमको ध्यान से रखने चाहिए। अब चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ए फायर दैट हैज स्टार्टेड can be extinguished by either cutting off the supply of air or by lowering the temperature of the combustible substance below its ignition temperature. तो इसका मतलब ये है, a fire that has started मतलब ऐसी आग जो कि लग चुकी है, can be extinguished मतलब उसको बुझाया जा सकता है by either cutting the supply of air, यानी कि कोई भी तीन चीज़ हमको पता है जरूरी होती है, एक तो सप्लाई ऑफ एयर, कंबस्टिबल मटेरियल और इग्निशन टेम्परेचर। तो भाई आग लग गई तो इसका मतलब कंबस्टिबल मटेरियल तो है, तो अगर कोई भी या तो हम उसकी सप्लाई ऑफ एयर को कट कर दें, सप्लाई ऑफ एयर मतलब मेनली ऑक्सीजन जो कि कंबशन सपोर्टिंग गैस है, या तो हम उसका लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस, या तो फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर है उसको लो कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें, जैसे कि इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा, तो अगर इग्निशन टेम्परेचर उसमें आग नहीं लगेगी, बिलो द इग्निशन टेम्परेचर के बिलो, तब हम उसको जो है फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैचेस फायर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने ये देखा कि किसी भी आदमी के क्लोथ्स, कपड़ों में आग लग गई, ठीक है, द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड विथ थिक ब्लैंकेट।
तो उससे क्या करना चाहिए हमको कि उस आदमी को हमको कंबल से, मोटे कंबल से अच्छी तरह से ढक देना चाहिए, रैप कर देना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे क्या होगा कि जो आग लगी कपड़ों में, अगर उसको ब्लैंकेट से ढक देंगे तो ऑक्सीजन जो बाहर से उसको मिल रही थी कपड़े जलने के लिए, वो उसको नहीं मिल पाएगी, यानी इट विल कट द सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन एंड द फायर विल स्टॉप और डाई आउट, और इससे आग जो है बुझ जाएगी। Sand can be used to cut off the supply of air in case of fire produced by kerosene और पेट्रोल। अगर मान लो कि केरोसिन या पेट्रोल से आग लग गई तो उस केस में सैंड, मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी जो है जहाँ पे आग लगी उसको ऊपर डाल देंगे तो मिट्टी उसको पूरा ढक देगी, उससे सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो जाएगी और फिर हमारी आग बुझ जाएगी। अब वाटर भी जो है कैन ऑल्सो बी पोर्ड ओवर द बर्निंग मटीरियल टू लोअर इट्स टेम्परेचर। अब वाटर से क्या होगा, अगर हमने वाटर को पोर कर दिया बर्निंग मटेरियल में तो उसका जो टेम्परेचर लो हो जाएगा। किससे लो हो जाएगा? बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी उसके इग्निशन टेम्परेचर से वो कम हो जाएगा। और अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो गया तो उसका मतलब आग अपने आप बुझ जाएगी। हाउएवर वाटर शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। लेकिन वाटर शुड नॉट बी यूज, मतलब वाटर को हमको यूज नहीं करना चाहिए आग बुझाने के लिए, टू एक्सटिंग्विश फायर, जब ये फायर जो है किससे लगती हो? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। मान लो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, दो तारे आपस में जुड़ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली निकली और आग लग गई, सॉरी चिंगारी निकली है ना, स्पार्क, और उसमें आग लग गई। ठीक है, तो इस केस में हमको वाटर नहीं यूज करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए? क्योंकि दिस कैन कॉज डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक। हमें पता है वाटर जो है ये भी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब बिजली के तारों में जो है क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट के कारण तो चिंगारी आई है ना, शॉर्ट सर्किट के कारण चिंगारी हुई, स्पार्क हुआ और आग लग गई। अब करंट तो उसमें तब भी बह रहा है, अगर हम उसमें पानी डाल देंगे तो हमें वो जो है, क्योंकि वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें शॉक लग सकता है। इसलिए इस केस में वाटर हमको नहीं यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर्स के कारण आग लगे उस केस में वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए। बाकी केसेस में आप वाटर यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर लोअर करने के लिए और इग्निशन पॉइंट से कम लाने के लिए। ठीक है, ए फायर कॉज्ड बाय ऑयल और गैस नीड्स टू बी एक्सटिंग्विश बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ऐसी फायर जो कि ऑयल या गैस के कारण लगती है, इसके लिए हमको जो है ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड के फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। ठीक है, ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर होते के काम करते ही है, फायर को सपोर्ट नहीं करता, जबकि कंबशन सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन है और कंबशन एक्सटिंग्विशिंग मतलब कंबशन को जो बंद कर देना है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें जहाँ पे आग लग रही है तो वो आग बुझ जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ही चलने के लिए जरूरी होती है। चलिए अगली साइड की तरफ चलते हैं। अब सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये कैसे काम करता है? हमको दिख रहा है ये एक सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, ये कैसे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो इट कंटेन्स एन एसिड इन ए ग्लास बोतल एंड सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउटसाइड इट। इसमें देखो ये जो है ये जो है ये एसिड है। ठीक है, ये देखो ये एसिड है, ये चीज थिन ग्लास ट्यूब, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 हाइड्रोसल सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? इट कंटेन्स एसिड इन ए ग्लास बोतल एंड सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑक्साइड। देखो ये ग्लास बोतल है, इसके अंदर थिन ग्लास ट्यूब है, इसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फर इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। और इसके बाद जो है सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ऑन स्ट्राइकिंग द फायर एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट द हार्ड सरफेस। ठीक है, अब इसमें एक प्लंजर है, तो प्लंजर है, जब इसको हम हार्ड सरफेस में इसको स्ट्राइक करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है? द ग्लास बॉटल ब्रेक। जैसे ये प्लंजर है, यहाँ पे जो है इसको स्ट्राइक करते हैं जमीन में, यहाँ पे भी आग लगी वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, तो ये प्लंजर जो है ऊपर जाता है और एक कांच की जो कांच की बोतल है इसको तोड़ देता है, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ब्रेक्स एंड द एसिड मिक्सेस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है मिक्स हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम Na हाइड्रोजन और कार्बोनेट, उसको कहते हैं, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का जब मिल जाता है, क्योंकि ग्लास फूट गई, थिन ग्लास की फूट गई, तो ये किसके साथ मिल गई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिल गई। तो इसमें रिएक्शन क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H2SO4 के साथ मिला के Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, ये दो चीज़ हो जाता है। तो CO2 आपको पता है कौन सी गैस है? फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस है, और वाटर भी जो है फायर एक्सटिंग्विशिंग में मदद करता है। तो CO2 गैस बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, CO2, और ये जो है CO2 गैस जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी होती है। कवर्स द बर्निंग ऑब्जेक्ट लाइक ए ब्लैंकेट, और ये बर्निंग ऑब्जेक्ट को जो भी जहाँ पे भी जल रही चीज़ होती है, कम्बस्टिबल मटेरियल होता है, जब हम उसके ऊपर फेंकते हैं तो ये जो ग्लास थिन ट्यूब है फट जाती है या टूट जाती है। इससे जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिल जाता है, और फिर ये रिएक्शन होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें रिलीज मिलती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। अब क्योंकि हैवी होती है तो हैवी चीज़ जो है उससे चिपक जाती है जहाँ पर भी कम्बस्टिबल मटेरियल है, और ऑक्सीजन की सप्लाई को ये कट कर देती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी होती है। ठीक है, और ये ब्लैंकेट बना देती है, ऑक्सीजन सफाई कट कर देती है। सिंस द कंटैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, और इससे क्या होता है, जो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो कंटैक्ट है वो खत्म हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि अगर आग लगनी है, कंबशन होना है ना, तो उसके लिए आपको सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर की जरूरत होती है। द फायर गेट्स कंट्रोल, इससे जो है फायर जो है कंट्रोल में आती है, यानी कि बुझ जाती है। ऑल्सो CO2 व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर एक्सपैंड्स enormously in volume and cools down, और ये जो CO2 है, एकदम से जब रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 वो निकलता है सिलेंडर से, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर से, तो ये जो है धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है, एक्सपैंड होता है, कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, और इससे जो है टेम्परेचर भी उसका, जहाँ पे फायर लगी है उसका डाउन हो जाता है। सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर्म्स द ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स द टेम्परेचर डाउन ऑफ द फ्यूल। तो ये दोनों काम करता है, एक तो फ्यूल के आसपास जो है ब्लैंकेट बना देता है जैसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और कंबशन हो जाता है, और दूसरा काम क्या करता है, क्योंकि एकदम से एक्सपैंड होता है CO2, तो ये जो है कूल डाउन कर जाता है। और क्योंकि ये कूल डाउन कर जाता है, इस कारण भी जो है जो हमारा सब्सटेंस है उसका इनिशियल टेम्परेचर डाउन होता है, वहाँ भी आने लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसलिए इट इज़ ए एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इफ द फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अगर हमारी आग फायर ये कॉज होती है, मतलब ये होती है किसके कारण? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण। इट शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय पोरिंग वाटर, तो उसको जो है नहीं बुझानी चाहिए, एक्सटिंग्विश मतलब बुझानी नहीं चाहिए वाटर को डाल के। क्यों? और कार्बन डाइऑक्साइड फोम, अब ये जो है ना वाटर डालना चाहिए इसके ऊपर और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड फोम डालना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि अगर फायर जो है कॉज होती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण, तो उसको बुझानी नहीं चाहिए या तो पानी डाल के या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फोम डाल के, ऐसे उसको बुझाना नहीं चाहिए। क्यों? इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द वाटर, क्योंकि वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वाटर के थ्रू फ्लो करेगा और देयर बाय गिविंग ए सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, और उससे हमको जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, विच मे प्रूव टू बी फेटल, मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, पता नहीं करंट लगने से आदमियों की मौत भी हो जाती है। इन सच केसेस, इस केस में सबसे पहले क्या करना चाहिए, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुड बी स्विच ऑफ, यानी जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मेन स्विच को ऑफ कर दो, और फिर उसका फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली, फायर ब्रिगेड को एकदम से बुला लो। ठीक है, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फायर जो कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है उससे निपटने में ये हमको सारे काम करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द second lecture of part of 4 lecture series. So thanks for watching, and if you like the video, you can kindly comment, share, subscribe and like the video, and also share to your friends so that they may also be knowledgeable, and they may also do well in their exam and curriculum. Thanks for watching. Bye.